Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss 5 most important character sketches from your syllabus जो कि definitely आपके एग्जाम में या तो आ चुके होंगे या नहीं आए हैं तो आएंगे ही आएंगे. As you guys know, when it comes to long question answers, तो value based questions and character sketch based questions are the teacher's favorite. तो सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस को एनालाइज करते हुए आई हैव पिक्ड टॉप 5 कैरेक्टर स्केचेस जो मैंने बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन पेपर्स में देखे हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स. इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देन लेट मी जस्ट टेल यू आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इट. ऑलरेडी इस चैनल पे है जहां पे आई हैव टोल्ड यू अबाउट 5 टॉप मोस्ट 5 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल. सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. जस्ट सर्च इन द यूट्यूब 5 टॉप मोस्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बाय ओशन मैम फॉर क्लास 9th. आपके सामने वीडियो आ जाएगी. All right then guys, so in order to know all of these important character sketches, make sure करना कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखो and सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो and do not forget to subscribe to our channel as well. All right then, moving on guys, I have another news for you. हो आपके क्रिसमस का गिफ्ट थोड़ा लेट आया है but definitely it's out there for you guys. Vedantu is back with its legendary Drona batch. अब जिस बच्चे को नहीं पता what's Drona all about, let me just brief you about it as quickly as possible. So Drona is a batch, ठीक है, जो कि वेदांतु के एप्लीकेशन स्टोर पे हर साल रन करा जाता है बाय योर वेरी फेवरेट मास्टर टीचर्स. यानी जो टीचर्स आप अभी यूट्यूब पर देख रहे हो इस चैनल पे, वही टीचर्स आपका ये द्रोणा बैच भी लेंगे. नाउ दिस इज अ रिविजन बैच जहां पे हम क्लास 9th का रिविजन कराएंगे. ऑलराइट, एंड द प्राइसेस फॉर दिस बैच इज ऑल्सो वेरी मिनिमल. पूरे बैच का जो कोर्स है या आपका जो रिविजन है वो 16th फरवरी 17th फरवरी से पहले हो जाएगा और इसका प्राइस है सिर्फ $3,000. वैसे तो ओरिजिनल प्राइस 6,000 है बट इफ यू यूज माय कोड, ठीक है, तो आपको ये 3,000 का मिलेगा. एंड अगर आप लाइव बैच नहीं ले सकते जहां पे आपको अपने टीचर से इंटरेक्ट करना है या व्हाटएवर फॉर XYZ रीजन, तो इसका एक प्रीमियर्ड वर्जन भी है जहां पे आपको लास्ट ईयर्स के द्रोणा क्लासेस प्ले करे जाएंगे. अब आप सब कुछ कर सकते हो, क्विज़ेस वगैरह खेल सकते हो, बट द ओनली डिफरेंस विल बी कि टीचर वहां लाइव नहीं होगा एंड इट्स गोना बी फॉर $1,000. अब जिस बच्चे को अप्लाई करना है इस रिवीजन बैच के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है. जो वीडियो बस आप देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पे ही द्रोणा का लिंक होगा. वंस यू क्लिक ऑन इट, ठीक है, आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुलेगी द्रोणा क्रैश कोर्स की, ठीक है, विद ऑल योर मास्टर टीचर्स. यू कैन सी कौन कौन आपके टीचर्स रहने वाले हैं. नाउ इफ यू गोना स्क्रॉल डाउन, ठीक है, तो आपके पास बाय फुल कोर्स का ऑप्शन आएगा. वंस यू क्लिक ऑन इट, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि आपके ओशन मैम का कोड ऑलरेडी अप्लाइड है OT Pro, ठीक है, जिससे आपको ये कोर्स 6,000 का 3,000 में पड़ रहा है. 3,000 में हम 45 डेज के अंदर अंदर आपका प्रॉपर रिविजन कराएंगे, डाउट्स लेंगे, समरीज देंगे, लैंग्वेज लिटरेचर सब कराएंगे. सो प्लीज मस्ट बाय दिस बैच. उसके अलावा आई एम प्रीटी श्योर कि बच्चों को पता है कि टेस्ट सीरीज भी है. सो वंस यू आर डन विद रिविजन एंड ऑल ऑफ दैट, यू डू नीड सैम्पल पेपर्स टू प्रैक्टिस फ्रॉम. तो वो सैम्पल पेपर्स के लिए भी वेदांतु इज देयर. नाउ वी आर नॉट गोना चार्ज यू एनी सिंगल पेनी फॉर दैट, ठीक है. आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं, सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं. पर सब्जेक्ट 3 टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं. अगेन यू हैव टू जस्ट गो बैक टू द वीडियो यू आर करेंटली वॉचिंग और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक आपको टेस्ट सीरीज का मिल जाएगा. जस्ट गो ओवर देयर, क्लिक ऑन बाय नाउ. ₹0 हम आपसे चार्ज करेंगे. लेटेस्ट CBSE पैटर्न प्लस आपका CBSE की मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपके टीचर्स ने हर सब्जेक्ट के लिए 3-3 सैंपल पेपर्स बनाए हैं. आपको बस अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है. सो प्लीज गो डू नाउ. द्रोणा का लाइव बैच करना है तो 3,000 दे दो, वरना प्रीमियर बैच के लिए 1,000 चार्ज करेंगे. एंड आई प्रॉमिस यू वी गोना मेक दैट एवरी पेनी वर्थ इट फॉर यू. बिकॉज आप अगर उन बच्चों से बात करो जो आपके सीनियर्स है क्लास 10th में एंड आस्क देम हाउ देयर एक्सपीरियंस हैज बीन लाइक, दे आर गोना शेयर सम अमेजिंग थिंग्स. बिकॉज आप जो होते हो हमारे साथ यूट्यूब में तो वी कैन नॉट सी यू लाइव, राइट. वहां पे हम आपको अनकैम अनम्यूट सब कर सकते हैं. यू गोना हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इंटरैक्टिंग विद योर मास्टर टीचर्स और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो विद 45 डेज के अंदर सारा का सारा कोर्स कंप्लीट फॉर रिविजन. बट इट्स अ रिविजन मैट, जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, not for foundation course. All right now, so we are done with that. Now let's just come back to the video and start with the character sketch number 1, which is
फॉर एवलिन ग्लेन। नाउ एवलिन ग्लेन का कैरेक्टर स्केच ना साउंड ऑफ म्यूजिक में से आपको मिल जाएगा एंड इट्स अ रियली नाइस एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच। तो अगर इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है, let's say write the character sketch of Evelyn Glennie, or Evelyn Glennie has been an inspiration for physically able children, ठीक है, सॉरी फिजिकली डिसेबल्ड की जगह वील यूज स्पेशली एबल्ड, माय बैड, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, हाउ हैज इट बीन सो। तो उसमें आपको एवलिन ग्लेनी की क्वालिटीज लिखनी होंगी, फॉर एग्जाम्पल दैट यू नो शी वॉज वेरी डिटर्मिन्ड, शी फेस्ड अ लॉट ऑफ यू नो हार्ड ऑब्स्टेकल्स इन हर लाइफ बिकॉज शी वॉज इम्पेयर्ड ऑफ हर हेयरिंग, वो अच्छे से सुन नहीं पाती थी। उसके बियॉन्ड यू नो अपने हार्ड वर्क के थ्रू, अपने डिटर्मिनेशन के थ्रू उन्होंने म्यूजिक सीखा, उसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फील करा, and then she also achieved a lot of things in her life. Today she stands an inspiration for a lot of people and she's a perfect example to showcase people कि अगर आपके अंदर you know एक जज्बा है, ठीक है, where there is a will there is a way, तो आप अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो। So keywords आपके लिए determination, hard work, ठीक है, you can just tell her strong will, उसके अलावा इंस्पिरेशन फॉर फिजिकली स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, इस तरह के आप चीजें लिख सकते हो। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर, यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। सो एवलिन ग्लेनी इज अ रिमार्केबल एंड इंस्पायरिंग कैरेक्टर। कैसे हैं भाई? बिकॉज शी इज अ वर्ल्ड रिनाउंड परकशनिस्ट एंड म्यूजिशियन, जिन्हें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, हु हैज अचीव्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस डिस्पाइट हर प्रोफाउंडली डेफ। तो वो डेफ है, स्टिल उन्होंने बहुत कुछ अचीव करा। जब when she was just 11 she lost her hearing capabilities but still she never gave up, कभी गिव अप नहीं करा। she overcame a lot of obstacles, her deafness far from being a limitation serves as a catalyst, कैटलिस्ट होता है जो किसी रिएक्शन को यू नो और ज्यादा बढ़ाए। तो इन हर केस उनकी जो डेफनेस है वो उन्हें रोकने के बजाय, ठीक है, उनके लिए एक बेटर चीज बन गई। क्यों? बिकॉज शी फाउंड अ डिफरेंट वे टू फील द म्यूजिक। कैसे? उन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अप्रोच अपनाई, ठीक है, एंड शी ब्रॉट टू एक्सपीरियंसिंग साउंड ऑन अ डिफरेंट लेवल। उन्होंने साउंड को सुनना, म्यूजिक को फील करने को एक अलग ही लेवल पे ले गई। शी डेवलप्ड अ हाइटेंड सेंसिटिविटी टू वाइब्रेशंस व्हिच अलाउज हर टू फील द म्यूजिक थ्रू आउट बॉडी। अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो वाइब्रेशंस फील करती हैं एंड दिस यूनिक एबिलिटी इनेबल्स हर टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट म्यूजिकल एक्सप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हियरिंग म्यूजिशियंस। तो जो लोग म्यूजिक को सुन भी सकते हैं ना, उनसे एक अलग लेवल पे वो म्यूजिक को फील करती हैं और वो चीज उनके परफॉर्मेंसेस में दिखता है। Her relentless dedication and unwavering belief in her abilities, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी यहाँ से आप डाल सकते हो। अनवेवरिंग होता है यानी जो हिले नहीं, तो उनका खुद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, अपनी एबिलिटीज में बहुत ज्यादा बिलीफ है। टू लुक बियॉन्ड फिजिकल लिमिटेशंस एंड स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस, ठीक है, तो उसकी वजह से वो लोगों को भी इंस्पायर करती है कि आप भी यू नो अपनी लिमिटेशंस के ओवरकम करो। Her story challenges societal norms and perceptions about disabilities, proving that one's true potential lies within her spirit and commitment to their craft. Now, this is a beautiful, beautiful line to end your answer. Why? Because हम इसमें बता रहे हैं कि सोसाइटी के जो यू नो नॉर्मल चीजें होती हैं, वेयर वी बिलीव कि जो लोग जो है यू नो नॉर्मल हैं, जिनके सारे सेंस ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम करते हैं, उन्हें सक्सेस अच्छे से मिल सकती है। एंड द वंस हु आर स्पेशली एबल्ड, वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते, तो वो उन धारणाओं को तोड़ती हैं, ठीक है, बाय शोकेसिंग हर ओन टैलेंट। कि अगर आपके अंदर एक कला है और आप उसके ऊपर काम करते हो तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सो इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लाइन टू एंड योर आंसर्स। प्लीज आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मूविंग ऑन टू द कैरेक्टर स्केच नंबर 2, जो कि है ईश्वरन द स्टोरी टेलर में से ईश्वरन का कैरेक्टर स्केच। नो आई एम प्रिटी श्योर जिस बच्चे के सिलेबस में ये चैप्टर होगा, एक ना एक बार आपको इसमें से ये क्वेश्चन आया ही आया होगा। एंड द क्वेश्चन सेज गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ईश्वरन द स्टोरी टेलर, डू यू थिंक ही इज सुपरस्टिशियस। कि आपको सबसे पहले बात ईश्वरन द स्टोरी टेलर का कैरेक्टर स्केच देना है और बताना है क्या वो सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी था या नहीं। तो भाई कैरेक्टर स्केच में क्वालिटीज क्या क्या लिख सकते हो? लॉयल था बहुत ज्यादा अपने मालिक को लेकर, ठीक है, उनकी बहुत सेवा करता था। ही वॉज अ ग्रेट कुक, ठीक है, अगर वो ऐसी जगह भी जाता था जहां पे सामान ना मिले तब भी खाना पका लेता था।
उसके अलावा ठीक है, व्हाट एल्स ही यूज्ड टू डू, वो तमिल थ्रिलर्स को बहुत ज्यादा एंजॉय करता था, ठीक है, रोज दिन में उन बुक किताबों को पढ़ता था। एंड देन he had a very interesting way to tell stories, so he was an amazing storyteller as well. And then yes, he was definitely superstitious because वो ghosts में believe करता है, वो spirits को feed करने में believe करता है, correct? Let's have a look at the answer. So Ishwaran, a loyal cook, was a perfect storyteller. लॉयल था और एक बढ़िया स्टोरी टेलर था. ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल ऑथर्स, तमिल थ्रिलर्स बहुत पढ़ता था, उनका बहुत प्रभाव था. एंड ही ऑलवेज ट्राइड टू इंट्रोड्यूस सस्पेंस एंड सरप्राइज इन द नरेशन ऑफ इवन द सिंपलेस्ट इंसिडेंट. छोटे छोटे इंसिडेंट्स में भी ना बहुत अच्छे तरीके से सस्पेंस घुसाता था. ही यूजुअली लेफ्ट हिज स्टोरी इन द मिडल and would not take it up again quickly. He had an amazing capacity to make stories. ठीक है, कि वो बहुत जल्दी अपनी स्टोरीज को ना बीच में छोड़ देता था, फिर जल्दी से उन्हें कंप्लीट भी नहीं करता था. बहुत अच्छा था. ही वॉज एंटरटेनिंग एज वेल. बोलता है ना कि वो टीवी के उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तो वो भी आप डाल सकते हो. ही वॉज बोस्टफुल टू, हाँ फेंकता भी बहुत था, ठीक है. जैसे कि ही बोस्टेड ऑफ हिज ब्रेवरी इन द स्कूल वेयर ही कंट्रोल्ड द वाइल्ड एलिफेंट, की जब उसने वाइल्ड एलिफेंट को कंट्रोल करा था, वो चीज उसने बहुत ज्यादा फेंकी थी. हिज स्टोरीज वर सो लाइवली दैट दे यूज्ड टू लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लिसनर्स माइंड. कि इतने अच्छे तरीके से स्टोरीज सुनाता था कि सुनने के बाद भी आप पे बहुत टाइम तक उसका इम्पैक्ट रहता था. एंड येस, ही वॉज अ सुपरस्टिशियस पर्सन एज ही बिलीव्ड इन फीडिंग स्पिरिट्स एंड ऑल्सो इन द एक्सिस्टेंस ऑफ घोस्ट. सुपरस्टिशियस भी था क्योंकि घोस्ट में, स्पिरिट्स में, सब में बिलीव करता था. Right? Moving on to the next character sketch now, which is of संतोष यादव, और ये रीच फॉर द टॉप में से है. ठीक है, रीच फॉर द टॉप में संतोष यादव का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर उनका कैरेक्टर स्केच डायरेक्टली पूछा जाए, या ये क्वेश्चन बहुत फेमस है दैट नॉट ओनली वॉज शी अ ग्रेट माउंटेनियर बट ऑल्सो अ वेरी गुड पर्सन एट हार्ट. ठीक है, तो आप वहां पर भी उनकी सारी क्वालिटीज लिख सकते हो, कैरेक्टर स्केच ही देना. तो इनके कैरेक्टर स्केच में भी एवलिन ग्लेनी वाली कुछ क्वालिटीज है, जैसे डिटर्मिन्ड थी, हार्ड वर्किंग थी, ठीक है. फिर उसके अलावा उन्होंने भी सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ा था अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, ठीक है. वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा सिंबल है, ठीक है. शी इज द ओनली वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे दोनों बार चढ़ाई करी है. शी वॉज अ ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट क्योंकि आते हुए उन्होंने 500 किलोग्राम का कचरा भी लाई थी माउंट एवरेस्ट से, ठीक है. शी वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एज वेल. क्यों? क्योंकि वो साउथ कॉल में और मोहन सिंह की जान बचाने की कोशिश करती हैं. शी हेल्प अदर माउंटेनियर्स एज वेल. तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज में इनमें, राइट? Let's have a look at the answer now. So Santosh Yadav was born in a small village of Haryana and she was a determined, considerate, polite and hard-working girl. बहुत hard-working थी, लोगों का ध्यान रखती थी, determined थी. And even in her childhood, she loved to live in her own way. Freedom बहुत पसंद, अपनी तरीके से जिंदगी जीनी है. When she was 16, her parents wanted to have her married, but Santosh firmly refused to marry. And she was a rebel who did not want to follow the traditional ways of living. कि भाई उनके फैमिली बल्कि चाहती थी 16 साल की उम्र के बाद वो पढ़ाई ना करे, बट स्टिल अपनी फैमिली के अगेंस्ट गई, उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करी. तो रेबेलियस थी, चीजें सिर्फ इसलिए नहीं मान जाती क्योंकि बड़ों ने कही है, उन्हें तर्क चाहिए, उसमें लॉजिक चाहिए. शी डिसाइडेड टू बिकम अ माउंटेनियर इन हर लाइफ. तो बहुत ही अनकन्वेंशनल वेज चूज करे, ठीक है, तो मतलब नॉर्मल जिंदगी जीना पसंद नहीं है. शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड क्लाइमेट एंड हाई एल्टीट्यूड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर माउंटेनियरिंग. और बहुत उसके लिए ट्रेनिंग करी, तो बहुत क्वालिटीज डेवलप करी. शी वॉज द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंटेन पीक ट्वाइस इन द सेम कैलेंडर ईयर. एक साल में 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और दुनिया में इकलौती ऐसी औरत है. She proved herself repeatedly because of her iron will, physical endurance and amazing mental toughness. बहुत strong willed है, physically बहुत strong है, mentally भी बहुत strong है. And she emphasizes the importance of teamwork and expresses concern for the welfare of her fellow climbers. ठीक है, टीम वर्क में बिलीव करते हैं और अपने फेलो क्लाइंबर्स का भी ध्यान दिया था उन्होंने. She was a fervent होता है यानी बहुत strong, जिसमें बहुत जज्बा हो किसी चीज का. Environmentalist who brought 500 kgs of garbage from the Himalayas. हिमालय से 500 किलो गार्बेज वो उठाकर लाई थी, environment का ध्यान रखती थी. She was awarded with the Padma Shri for her achievements and she is now an officer in Indo-Tibetan border पुलिस फोर्स. आई थिंक ये पॉइंट मेंशन नहीं है, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हो. इसकी जगह आप डाल सकते हो दैट शी वाज अ ट्रू पेट्रियट एज वेल, ठीक है, क्योंकि उन्हें
झंडा फैलाकर जब वो माउंट एवरेस्ट पे थी तो व्हेन शी अनफोल्ड, जब उन्होंने अपना नेशनल फ्लैग फहराया, उन्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ. तो यू कैन मेंशन दीज क्वालिटीज एज वेल. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज फ्रॉम द लॉस्ट चाइल्ड. लॉस्ट चाइल्ड में जिस बंदे ने उस खोए हुए बच्चे की हेल्प करी थी, द काइंड मैन, उसका भी कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है आपसे इन द फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन. The values of humanity are reflected through the character of the kind man. Give a brief character sketch of the kind man in the lost child. कि lost child में जो kind man था जिसने उस बच्चे की help करी, उसने इंसानियत दिखाई. तो उसके कुछ qualities लिखिए. तो he was very kind. Obviously he was very kind enough कि जब वो उस भीड़ में था जहां पे बच्चा रो रहा था तो कोई नहीं झुका, उसने अकेले झुककर उस बच्चे को उठाया. ठीक है, उसने उस बच्चे के मम्मी पापा को ढूंढने की पूरी कोशिश करी. ही पैसिफाइड द चाइल्ड हर एवरी वे, जिसने सोचा कि उसे चीजें दिला दूं. ठीक है, वो अपना पूरा का पूरा भूल गया कि वो क्यों आया था वहां पर. ही वॉज अ वेरी सेल्फलेस पर्सन. उसने बच्चे को हेल्प करने में ही अपना पूरा टाइम लगा दिया. एंड ही डिड नॉट गिव अप टूवर्ड्स द एंड एज वेल. उसने बच्चे पे तब तक गिव अप नहीं करा जब तक उसके मम्मी पापा नहीं मिल गए. तो इन ऑल वेज वी कैन से दैट ही वॉज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. और ऐसा हमें भी बनना चाहिए. So the man who rescued the child had a heart full of goodness. बहुत अच्छा दिल था उसका जिसने बच्चे को बचाया. He did not ignore the painful shrieks of the boy calling for his parents. उसने उस बच्चे की चीखों को इग्नोर नहीं करा जब वो अपने मम्मी पापा के लिए रो रहा था. And risking his own safety, he bent down in the crowd to rescue the child from getting trampled. Trampled होता है किसी पे पैर रखना, कि बच्चा कुचला ना जाए भीड़ में. तो उसने अपनी सेफ्टी को भी उसके लिए इग्नोर कर दिया, साइड कर दिया, उसके लिए झुका नीचे. He forgot his own purpose of visiting the shrine and did and बीच में लगाना था and did his best to comfort and soothe the scared boy. उस बच्चे को soothe यानी calm down कराने के लिए उसने सब कुछ करा. अपना खुद का मोटिव ही भूल गया कि वो वहां क्यों आया है. He talked to him very kindly and inquired about his parents. उसके parents के बारे में पूछा. And when he did not get any response, he did not lose patience. और जब बच्चा बिलख रहा था, रो रहा था, तब भी वो अपना patience lose नहीं करता. Instead, he tried to make him feel at ease and by offering him the little things. उसने बच्चे को चुप कराया, उसने उसे बहुत कुछ ऑफर करा. The man sincerely tried to pacify the child so that he could help him find his parents. तो उस बंदा एक्चुअली चाहता था कि उसके बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल जाए, सिर्फ दिखावा नहीं था वो. So his character thus reflects the human values of kindness, compassion, care and love. ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज हमें उस ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलती है. Now moving on to the last character sketch of the day, which I must say is the most interesting one as well so far. It is grandfather from the Adventures of Toto. Adventure of Toto में grandpa जो थे ना, उनका character sketch भी बड़ा मजेदार है. And that can also be asked in your exam in this format. So grandfather possessed the values of childlike simplicity. ये बच्चे की तरह थे वो. Give a brief character sketch of the grandfather in the Adventures of Toto. तो उनका character sketch लिखना है. तो भाई हाँ, बच्चे की तरह थे, बिकॉज ही लव्ड एनिमल्स. तो एनिमल से इतना प्यार था कि उनके घर में पूरा एक अपना प्राइवेट जू था. और उस प्राइवेट जू से परेशान होकर दादी माँ ने उन्हें मना करा था कि आप और नहीं लेकर आओगे जानवर. बट स्टिल वो बच्चे की तरह थे, जिद पे अड़े रहे और बंदर को घर ले आए. एंड देन इन मैनर जिस तरीके से उन्होंने दादी से छुपाने की उस बंदर को कोशिश करी, वो भी बच्चों वाली हरकतें थी. जब वो बंदर जो है, टोटो जो है, फाड़ देता है कोट नरेटर का, तब उन्हें बड़ा मजा आता है. ये सारी बच्चों वाली हरकतें हैं. जब वो ट्रेन पे जाते हैं सहारनपुर और टीटी उस टोटो को पकड़ता है, ठीक है, और टोटो को देखने के बाद ग्रैंडफादर को गुस्सा आता है और बोलते हैं कि चलो इस टॉर्टोइस का भी बताओ, क्या मूल लोगे, क्या पैसे लोगे. तो दैट वाज आल्सो चाइल्ड लाइक थिंग. तो बहुत बच्चे जैसे थे वो. ही वाज वेरी नाइस एट हार्ट, बट ही फॉरगॉट कि वाइल्ड एनिमल्स बिलोंग इन द वाइल्ड. हर एनिमल को आप घर पे नहीं रख सकते. Let's have a look at the answer. So grandfather is a lover of animals and बहुत पसंद animals. So much so that he had his own private zoo. Despite the possibility of upsetting his wife, he has no problem spending money to acquire animals and birds. उनके खुद के private zoo है, दादी माँ को उनके animal से problem, but still
फिर भी और एनिमल्स लाते हैं. Grandfather had a private zoo with different kind of animals, tortoise, pair of rabbits, a tame squirrel. ये सारे animals उनके पास है. But his childlike love for animals made him buy another animal, monkey, as a pet. पर उनकी इच्छा, उनका बच्चा एक बंदर भी खरीद लेता है. The manner in which he tried to hide Toto or admire him as clever when the former shed the narrator's school blazer shows that although the elderly grandfather was actually as simple as a child. जिस तरीके से दादी माँ से वो बंदर को छुपाते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, जब वो बंदर जो है नरेटर का कोट फाड़ देता है, तो ये सब शो करता है कि बाहर से एडल्ट है पर अंदर से पूरे बच्चे हैं. Again, when he hides Toto in a bag on way to Saharanpur and produces a tortoise from his pocket before the ticket collector, confirms his childlike simplicity. Similarly, सहारनपुर जाते हुए टोटो को छुपाते हैं, पकड़े जाने पे टॉर्टोइस भी दिखा देते हैं. Again, उनके बचपने का सारा एविडेंस है. He was a devoted animal lover, but he is also wise. He accepts that it is not possible to keep a destructive animal like Toto as a pet at home for long, so he sells the monkey back to the Tonga driver, even if it incurred, यानी caused him a loss. तो भाई एनिमल लवर तो हैं, बट एंड में रियलाइज हो जाता है कि इतने ज्यादा शैतान एनिमल को आप घर पे नहीं रख सकते. सो एट द एंड वो टोंगा ड्राइवर को उसे बेच देता है, चाहे उन्हें लॉस क्यों ना झेलना पड़े. Alright guys, so that's all about the character sketches. So that's it guys. Now this is a Telegram channel ka link. Okay, please join a community over there as well. It is given in the description box for reminders, BTS and PDFs for such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And lastly guys, if you enjoyed this video, make sure you hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.